भगवान की जय हो। आइए, बड़े प्रेम के साथ में सभी भक्तों ने भगवान का संकीर्तन किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गौर करेंगे बहुत सुंदर भगवान की अमृतमय कथा की तरफ। अभी आप लोग शास्त्री जी के मुखार बिंद से भक्त ध्रुव की कथा को श्रवण कर रहे थे। किस प्रकार से ध्रुव ने भगवान से प्रेम किया है। ध्रुव ने भगवान से प्रेम किया है, सब कुछ छोड़ करके वन को चली गई, जंगल में तपस्या की। तपस्या करने के बाद में भगवान के दर्शन हुए हैं। भक्ति की डगर तो बहुत कठिन है भक्तों। यदि कोई भक्ति करता है तो उसमें कई बाधाएं लगती हैं, अड़चन लगती है। घर में पूजा अर्चना साधना वंदना करो, लेकिन कोई न कोई विघ्न डालने वाला अवश्य आएगा। घर में पूजा पाठ नहीं हो पाता है, भगवान का भजन, भगवान की पूजा अर्चना साधना वंदना तो एकांत में ही हो पाती है। ध्रुव ने सर्वस्व छोड़ करके भगवान को याद किया है। जब भगवान को याद किया, प्रभु ने दर्शन दिए। इसीलिए कहते हैं भगवान की तरफ यदि एक पैर बढ़ोगे तो वो तुम्हारी तरफ 4 कदम बढ़ने के लिए तैयार है। एक बार प्रभु को याद करके तो देखो, उन्हें मान करके तो देखो, भगवान कैसे आपकी खबर लेते हैं।
माता सबरी ने भगवान की निष्काम भक्ति की है। क्यों? क्योंकि एक बार माता सबरी का विवाह हो रहा था और माता सबरी मिलन जाति की थी। माता सबरी के विवाह में कई बकरों की जाने जा रही थी, मंस बनने जा रहा था। माता सबरी ने देखा कि मेरे विवाह में इतनी जानें चली जाएंगी तो मैं ऐसा विवाह नहीं करूंगी। यदि मैंने विवाह किया तो ये मुझे ही पाप लगेगा, इतनी सारी जानें हमारे विवाह में जाएंगी। माता सबरी ने विवाह नहीं किया था और छिप करके वो अपने घर को छोड़ करके जंगल में चली आई थी, मतंग मुनि के आश्रम में। उन्होंने भगवान की शरण ली थी, भगवान के चरणों में ध्यान लगाया था, मतंग मुनि को गुरु बनाया और आश्रम में रहती रही, भगवान की पूजा अर्चना साधना वंदना करती रही। वर्षों व्यतीत हो गए लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। बचपन बीत गया, तरुण अवस्था बीत गई, आ गई है मां वृद्धावस्था में। वृद्धावस्था में आ गई लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हुए। आस लगा करके बैठी है, किसी ना किसी दिन मेरे राम मुझे दर्शन अवश्य देंगे। प्रेम किया था मैया सबरी ने भगवान से। माता सबरी के पास नवधा भक्ति थी जो किसी भक्त के पास नहीं है। माता सबरी के पास नवधा भक्ति थी। जब मतंग मुनि अपने आश्रम को छोड़ करके गए थे तो माता सबरी से कहा था कि हे पुत्री, इस आश्रम को छोड़ करके तुम कहीं मत जाना, क्योंकि इस आश्रम में किसी ना किसी दिन राम आएंगे। अंत में क्या हुआ? जिस कार्य पे मुझे भरोसा है, भगवान को याद करके देखो, भगवान पे वो कार्य छोड़ दो कि हे प्रभु तुम ही जानो ये कार्य हमारा हो पाएगा या नहीं। भगवान खुद स्वयं चल करके इस कार्य को बनाएंगे। आइए गौर करेंगे, बहुत सुंदर प्रसंग है श्री रामचरित्र मानस का। राम जन्म की कथा। भगवान श्री राम ने किस प्रकार से अयोध्या में जन्म लिया है। एक समय की बात है, महाराज दशरथ बैठे हैं दरबार में। दरबार में बैठे हैं, सोच रहे हैं मन में कि अभी मैं हूं तो पालन पोषण प्रजा का कर रहा हूं। वन और सिंह की तरह राजा और प्रजा का रिश्ता होता है। यदि राजा प्रजा की रक्षा करता है तो प्रजा अपने महाराज की रक्षा करती है। मेरे प्यारे, महाराज दशरथ पालन पोषण कर रहे हैं अपनी प्रजा का। एक दिन की बात है, महाराज दशरथ आईना लेकर के बैठे हैं। देखा है सामने से कि उनके सर के सारे बाल सफेद हो चुके हैं। बालों ने इशारे से कहा है, राजन आपकी वृद्धावस्था है, ये वृद्धावस्था भजन करने का समय है। जितना भी जीवन बचा है भगवान की पूजा अर्चना साधना वंदना कर लो। एक बार महाराज दशरथ विचार करते हैं कि एक बार भूपति मन माही
और अधिक सोच हमारे गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने बहुत सुंदर लिखा है। एक बार श्री रामचरितमानस में जहां पर एक बार शब्द आए वहां पर समझ लो मेन कारण है। महाराज दशरथ ने एक बार क्यों सोचा, क्या और कभी नहीं देखा था आईना, क्या और कभी विचार नहीं आए? वृद्धावस्था में ही क्यों सोचा महाराज दशरथ ने? एक बार भूपति मनमाही अधिक सोच हमरे सुत। भक्तों, महाराज दशरथ महलों में गए हैं, मैया कौशल्या बैठी हुई है। दशरथ को आते हुए देखा, बहुत सुंदर पलंग नवा दिया, पंखा को लेकर के ब्यार ढूंढने लगी है। लेकिन महाराज दशरथ के चेहरे पर उदासी छाई हुई है, चेहरा मुरझाया हुआ है। तो दोनों हाथ जोड़ करके मैया कौशल्या ने दशरथ से कहा है, महाराज क्या बात है, आज तुम बहुत चिंतित हो। कर